नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर। और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। दोस्तों, क्लास 12th का फिजिक्स का अपना यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी चला हुआ था, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर ओम्स लॉ की कुछ वी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पढ़ी थी और उसकी लिमिटेशन पढ़ी थी। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है हमारे वो है इलेक्ट्रिक, यानी जो आज की वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक हीट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तभी आज की वीडियो के अंदर हम इकट्ठे ही टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक हीट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। और सबसे पहले नीचे बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक हीट। दोस्तों, अब जो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, कहना जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक हीट क्लियर होगा। अगर ये क्लियर होगा तो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे एक ही मकसद है चैनल का, आरके फिजिक्स का, यानी ग्रीन स्टार चैनल का, कि फिजिक्स को ईजी मेथड, ईजी लैंग्वेज, ईजी वे और ईजी डेरिवेशन बना देना। नहीं भी होगा हम बना देंगे। तो दोस्तों ये इसको कई जगह ये लिखा होता है हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर। देखो दोस्तों, रजिस्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। दो टर्म, रजिस्टर करंट, करंट रजिस्टर। यदि किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उसके अंदर रजिस्टर लगा है तभी हीट प्रोड्यूस होएगी। कैसे? मैंने कहा ये रजिस्टर है, मैंने बैटरी अप्लाई की और उसके अंदर करंट जाना शुरू हो गया। अब मुझे बताओ, जैसे ही करंट जाएंगे, यानी जो इसके अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यानी जो करंट जा रहा है रजिस्टर के अंदर, वो रजिस्टर करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। जो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है एक दूसरे से अंदर टकराना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जैसे अब ये करंट जा रहा है तो रजिस्टर क्या कर रही है, इसका अपोज कर रही है। यानी उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसका अपोज हो रहा है उसके अंदर, रजिस्टर के अंदर। अगर आपस में चार्ज पार्टिकल टकरा रहे हैं तो उनकी क्या चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है रजिस्टर के अंदर, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो यहीं से हमारा टॉपिक निकला इलेक्ट्रिक हीट। यानी मैंने क्या कहा, किसी रजिस्टर, बस 2 टर्म याद रखना, रजिस्टर करंट, करंट रजिस्टर, यानी एक ही बात। तो जैसे ही किसी सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस होएगा, करंट मोशन में जाए होगा, तो उस रजिस्टर के अंदर जाते ही रजिस्टर उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज करेगी तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी करंट एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। करंट एनर्जी चेंज हो रही है तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। वहीं से हमारा टॉपिक आया हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर मैंने रजिस्टर लिया ए बी, जिसको आर से डिनोट किया है, और यहाँ पर बी बैटरी अप्लाई किया है। यहाँ से करंट आई मूव कर रहा है, यहाँ से आई वो आ गया, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं आपको कहूँगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर ए बी, वो हमारा क्या होगा। टोटल उसको मैंने माना, आपको पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने लिखा था, वो क्या हो गया हमारा, V = VA - VB, ठीक है दोस्तों। ये जो टोटल पोटेंशियल होगा 0 से तो ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ बैटरी से वोल्टेज गई है। तो अगर कुछ 0 तो गई नहीं, कुछ ना कुछ वोल्टेज गई है, तो वो कुछ ना कुछ 0 से ग्रेटर ही हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने यहाँ पर लिखा है V > B VB। ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, यही मेन है। देखो मैंने A के नीचे लिखा है HP और B के नीचे लिखा है LP। इसका मीनिंग है हायर पोटेंशियल और यहाँ पर है लोअर पोटेंशियल। ऐसा क्यों दोस्तों, जैसे देखो, जैसे यहाँ से वोल्टेज गई, यानी जो करंट गया, तो इसका पोटेंशियल ए पॉइंट पर, यानी हमें पता है ए और बी के कुछ ना कुछ बिटवीन पोटेंशियल है। मैंने क्या कहा, इसके बिटवीन कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। देखो जैसे जैसे इसके अंदर करंट गया तो रजिस्टर से उसने क्या स्टार्ट करना कर दिया, उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, उसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया। यानी कुछ ना कुछ जो पोटेंशियल था यहाँ पर हायर था, वो उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ है। तो जैसे जैसे अंदर मूव करेगा तो वो क्या करेगा, उसके पोटेंशियल को लोअर कर देगी। जैसे मैंने कह दिया यहाँ से टोटल 10 गया, 10 पहुँचा, तो धीरे धीरे वो कितना रह गया, 7 रह गया। 7 रहते वो कितना हो जाता है, यहाँ पर आकर 0, फिर दोबारा वो क्या हो जाता है, बढ़ेगा, यानी बैटरी उसको अप्लाई करेगी, फिर वो 10 ऐसे होते हैं। यानी यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पर क्या रहेगा, लोअर पोटेंशियल। तो मेरा कहना समझ आया।
तो इस प्रकार से कहते हैं हम कि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना हायर पोटेंशियल ए पर है, क्योंकि यहाँ से मैंने करंट एंटर किया है, तो यहाँ पर जाते जाते वो रजिस्टर उसका अपोज करेगी, तभी यहाँ पर लिखा है एलपी लोअर पोटेंशियल। तो आपको कहना समझ आ गया, वी क्या है, ग्रेटर देन वी बी है। तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब मैं बात करूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, वो टोटल पोटेंशियल के बारे में बता रहा था, वो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है वी ए माइनस वी बी। अब बात कर रहा हूँ मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट कौन सा है इसका, और पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं हम, यू से। अब यहाँ पर चेंज इन है, डेल्टा यू है, और यू बी कौन सा पॉइंट हो गया, फाइनल बी, और जो हमारा इनिशियल है वो क्या हो गया, यू ए। अब बताओ क्या मैं यू बी की जगह क्यू वी भी लिख सकता हूँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू जो हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था वहाँ पर हमने क्या निकाला था, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वो डब्ल्यू को हम एनर्जी ही लिखा करते, वर्क डन हो रहा है एज ए काइंड ऑफ, उसको कैसे यूज़ किया करते हैं, एनर्जी को। तो मैंने वही लिखा है क्यू वी ए। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किया हमने, प्रूव किया इस चीज़ को। तो बताओ एक सिस्टम के एनर्जी के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अगर एनर्जी कंजर्व रहती है तो क्या आपको ये फार्मूला याद है, इक्वल टू के प्लस यू, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस यू पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्व रहती है। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इनके अंदर इक्वल टू जीरो, यानी कंजर्व रहती है इक्वल टू जीरो। तो क्या यहाँ से ये इस साइड ले जाएंगे डेल्टा यू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखा डेल्टा के, मैंने वही रजिस्टर के अंदर जब करंट अप जाना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर चार्ज का आपस में क्या हुआ, कलजन हुआ, तो वहाँ पर क्या चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। तो उसके अंदर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होनी स्टार्ट होगी, चेंज होना स्टार्ट हो गई। और उसी से हमारा जो टॉपिक निकला हीट, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। तो क्या इसको हम डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लिखा है। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी के ही कारण क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट, तो उसको मैंने लिख दिया H। और माइनस डेल्टा यू, इस माइनस डेल्टा यू की जगह दोस्तों क्या हम, एक मिनट दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस डेल्टा यू। तो इस माइनस डेल्टा यू की जगह क्या हम ये चेंज इन वाला लिख सकते हैं, क्यू वी। तो मैंने उसको टोटल मान लिया, वी मान लिया। ये दोस्तों ये क्या है, क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू वी लिख सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर लो तो यही इसी की जगह में ये यूज़ कर सकते हैं, वी ए वो माइनस कॉमन कर लेना, तो क्यू वी टोटल हो गया। तो डेल्टा यू इक्वल क्या आ गया, यू। तो यहीं पर मैं ये कह रहा था, तो माइनस है तो इसकी जगह क्यू वी यूज़ पुट कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, डेल्टा के की जगह क्या लिखा है, H, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज के कारण ही वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई है। अब मुझे बताओ H इक्वल टू क्यू वी आ गया, तो यहाँ पर भी हम एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, अब यहीं से हीट का फार्मूले बनने स्टार्ट होंगे दोस्तों, 3 फार्मूले, क्यू इंटू वी। करंट का फार्मूला क्या था, I इक्वल टू क्यू बाय टी। क्या यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल सकती है, क्या इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये देखो पुट कर दी आई इंटू टी। तो ये फर्स्ट फार्मूला दोस्तों बन गया इलेक्ट्रिक हीट का, H इक्वल टू आई इंटू वी इंटू टी। हीट, करंट, वोल्टेज, टाइम, टेम्परेचर, नो टाइम। तो इसके द्वारा भी हम इसका दूसरा फार्मूला बना सकते हैं, कैसे, अकॉर्डिंग टू ओमला, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी की वैल्यू पुट कर दो, आर इंटू आई, वी की जगह पुट कर दो, क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। ऐसे ही अब आई की वैल्यू पुट कर दो इस फार्मूले के अंदर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आशा करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक हीट क्लियर हो गया होगा। अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। दोस्तों आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक पावर। दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिक की पावर क्या होती है, किसी भी करंट की पावर क्या होती है। दोस्तों मैंने इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी है, रेट ऑफ वर्क डन। देखो यहीं से आपको क्लियर हो गया, रेट ऑफ वर्क डन, काम करने की क्षमता, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कि रेट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स, किसी बैटरी के द्वारा किया गया वर्क डन किसी टाइम में, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पावर। यानी इसका फार्मूला क्या बना, P इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, P इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। ऐसा क्यों, देखो रेट के अनुसार क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, किसी टाइम के अनुसार कितना वर्क डन हो रहा है, वही
यानी कार्य करने की क्षमता दोस्तों, उसी को क्या बोलेंगे हम, पावर बोलेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, इसका अगर एक्चुअल में मीनिंग समझना चाहो आपने पहले एक येलो पीले कलर के बल्ब आए करते हैं, वो कितने वाट के हुए करते हैं, 100 वाट के हुए करते हैं। उसके बाद CFL बल्ब आए, वो कितने हुआ करते हैं, कम से कम 60-70 वाट के हुआ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के सामने LED बल्ब चल रहे हैं, वो अगर आप मिनिमम सुनोगे 7 वाट का, 3 वाट का, 10 वाट का। अधिकतर लाइट भी उनकी पूरी तेज है, पूरी रोशनी देते हैं दोस्तों। ठीक है, लाइट पूरी होती है तो वो 7 वाट का लगा ले। अब मुझे बताओ 100 वाट का, ठीक है, वर्क डन। ये और एक याद रखना दोस्तों, इसका जो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है, सेकंड, और इसका जो हम ऐसे यूनिट लेते हैं वो लेते हैं वाट। क्लियर दोस्तों। अब मुझे बताओ एक 100 वाट का बल्ब, एक 60 का, क्लियर हो गया ना दोस्तों। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकंड, और पावर का जो हम ऐसे यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं वाट, WATT, इसको W से डिनोट किया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ एक 100 वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है, एक 7 वाट का बल्ब है। ठीक है, अब मुझे बताओ 100 वाट का बल्ब क्या कर रहा है, 100 जूल एनर्जी कितने में खर्च कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर। 60 वाट का बल्ब क्या कर रहा है, 60 जूल एनर्जी 1 सेकंड के अंदर। 7 वाट का 7 जूल एनर्जी 1 सेकंड के अंदर। तो आप दिख ही रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर हमारी इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तभी तो इतनी ज़्यादा रीडिंग आती है, तभी इतना ज़्यादा बिल आता है। अगर आज के टाइम में देखो LED बल्ब 1 सेकंड के अंदर सिर्फ 7 जूल इतनी कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और लाइट हमें फुल दे रहा है, तो तभी आज के टाइम में LED बल्ब यूज़ करते हैं। तभी ये पावर के थ्रू पता लगा, इस फार्मूले के थ्रू पता लगा हमें दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। आगे तो बड़ा सिंपल है, आपने पिछले ही टॉपिक में इलेक्ट्रिक हीट के अंदर हमने पढ़ा, जो डेल्टा K था वहाँ पर हमने क्या लिखा था, उसको V²/R×T लिखा था। यानी जो वर्क डन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने के कारण हो रहा है। तो मैंने W की जगह लिख दिया डेल्टा K/T। डेल्टा K के पिछले फार्मूले के थ्रू वैल्यू पुट कर दी V²/R×T। T से T कैंसिल, तो पावर का एक फार्मूला और बन गया V²/R, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, और ये R रेजिस्टेंस। अगर मैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ देखूं, R = V/I, क्या V की वैल्यू आ सकती है यहाँ पर, R×I पुट कर दीजिए, तो सेकंड फार्मूला बन गया। एक बार V की वैल्यू पुट करी, एक बार इसके अंदर क्या पुट करो, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ अपना R की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, P = V/I। क्लियर दोस्तों। ऐसे यूनिट मैंने पहले बता दिया, जूल/सेकंड, इसका वाट ऐसा ही यूनिट होता है। क्लियर दोस्तों। ये भी इसके चारों फार्मूले याद रखना, इलेक्ट्रिक पावर याद रखना, रेट ऑफ वर्क डन, पावर करने की क्षमता। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों, डेफिनेशन मैंने लिखी है, बिल्कुल सिंपल लिखी है, टोटल वर्क डन, किसी सर्किट के अंदर किसी गिवन टाइम में टोटल वर्क डन हो रहा है, इज मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट। टोटल वर्क डन इज मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए जितना वर्क डन किया गया किसी सर्किट के अंदर गिवन टाइम, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों अभी हमने ये फार्मूला किया था कि पावर का P = W/T, वर्क टाइम पावर। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, P×T लिख सकते हैं। जो वर्क डन हो रहा है यानी कार्य हो रहा है, इसका मतलब क्या कंज्यूम हो रही है दोस्तों, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। क्या कंज्यूम हो रही है, एनर्जी। यानी एनर्जी कंज्यूम हुई तभी वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ यानी तभी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो क्या मैं इसके W की जगह E लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं दोस्तों। यहीं से ये फार्मूला बना है, E = P×T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E, P पावर, T टाइम। वही बताया हुआ है कि किसी सर्किट के अंदर किसी गिवन टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए टोटल किया गया वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों। अब आगे बड़ा सिंपल है, P के जो हमने फार्मूले किए थे, P की जगह V/I फार्मूला किया था, वो फार्मूला बन गया। P की जगह एक फार्मूला और बना था, VI/I²×R, वो पुट कर दो, ये बन गया। और इसका यूनिट होता है दोस्तों kWh, kWh, ये लार्ज यूनिट यूज़ किया जाता है, kWh। kWh अगर आप सिर्फ इसका एसेंट पूछा, आपने ये लिखना है kWh। क्यों, पावर का अगर मैं यूनिट पूछूँ वाट, लेकिन लार्ज यूनिट लेना है किलोवाट, अभी बताऊंगा क्यों। और टाइम का लार्ज यूनिट हावर, तो इसका हमारा जो एनर्जी का यूनिट होगा kWh। अगर आपसे कोई पूछ ले kWh में कितने जूल एनर्जी होती है, तो वो वैल्यू होती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। दोस्तों आपने मीटर देखे होंगे अपने घर लगे हुए,
जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बाहर है वहाँ पर मीटर लगे होते हैं, खंभों पे लगे होते हैं या अपने घर के बाहर लगे होते हैं, तो उसके नीचे देखना रीडिंग जहाँ चलती है ना उसके नीचे लिखा होता है KWH। वो यही बताती है मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाई कितनी, 1 घंटे के अंदर कितना किलोवाट यूज़ हुआ, ये 1 घंटे के अंदर निकलती है। और जैसे मैंने कह दिया मेरी 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट आ गई, तो इस 1 यूनिट का मीन क्या है कि 1 घंटे के अंदर अपने ने 1 किलोवाट यूज़ कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार में हमने ये लिखा है। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक थे क्या, इलेक्ट्रिक हीट, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक हीट के अंदर हमने मेन फार्मूला निकाला H=I² इंटू R इंटू T, जो इलेक्ट्रिक हीट का था मेन फार्मूला। उसके बाद हमने उसको अलग अलग फार्मूले ओम ला के ओबे करके अकॉर्डिंग टू ओमला लगाकर उसके अलग अलग फार्मूले निकाले। फिर हमने इलेक्ट्रिक पावर का मेन फार्मूला था P=W/T, और जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेन फार्मूला था E=P/T। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कीजिए। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।